अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम समरा मकसूद है। आई एम योर मैथ इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। आज जो हम चैप्टर डिस्कस करेंगे वो है चैप्टर नंबर 12। आइए शुरू करते हैं। उसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है वो है सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें हमारे पास कुछ केसेस हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। केस 1 हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास दो साइड्स गिवन हो और बाकी एंगल और साइड निकालनी हो। और केस 2 हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास एक साइड और एक एंगल जो है वो गिवन हो। आइए एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल में है दो साइड्स गिवन है ए और बी, और हमारे पास हमें दिया हुआ है कि सी पे जो है वो 90 डिग्री बन रहा है, यानी गैमा जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा 90 डिग्री। आइए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए के सामने वाली साइड हमें गिवन है, उसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं और वो हमारे पास गिवन है 3.28। और सी के सामने वाली साइड हमने भी फाइंड करनी है, यानी सी होगी, और बी हमारे पास गिवन है वो क्या है 5.74, और ये जो है वो हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो वो क्या है हमारे पास सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हम ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी ए और बी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास सी क्या आ जाएगा 6.61। अगर हमने एंगल अल्फा फाइंड करना है तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं तो हमारे पास क्या आएगा, साइन अल्फा किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है 3.28, यानी ए जो हमारे पास गिवन है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो भी हमने फाइंड किया वो क्या है 6.61। तो यहाँ से अगर हम अल्फा निकाल लें, इसको सॉल्व कर लें, उधर जाके साइन इन्वर्स हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 29 डिग्री 45 मिनट। हमें पता है ट्राइंगल का सम जो है वो किसके बराबर होता है 180 डिग्री। तो अगर हम लिख लें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री, अगर हम यहाँ पर अल्फा और गैमा की वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास बीटा जो आ जाएगा, बीटा के लिए इसको सॉल्व कर लें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 60 डिग्री 15 मिनट। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, इंजीनियर्स जो हैं इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी यूज़ करते हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक की मदद से काफ़ी चीज़ों के, काफ़ी ऑब्जेक्ट की जो हैं हाइट्स और डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ख़ास तौर पर उन ऑब्जेक्ट की जिन तक पहुंचना हमारे पास हमें आसान नहीं है। आइए इनको देखते हैं वो क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक जो है क्लियर लेबर डायग्राम बना लेते हैं, जो हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं उनको हम लिख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश कर लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटीज़ इन द डायग्राम टू फॉर्म इक्वेशंस कंटेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। उसके बाद हम क्या करते हैं, यूज़ कैलकुलेटर टू फाइंड द सॉल्यूशंस। हमारे पास आ जाते हैं दो एंगल्स, एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है कि अगर हम हॉरिजेंटल रे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो हमारे पास जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं, और अगर हम हॉरिजेंटल रे से नीचे देख रहे हैं तो जो हमारे पास एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं। इसी तरह एक फिगर है, ऑब्जर्वर जो है वो देख रहा है एरोप्लेन को, तो एंगल क्या बन रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन का, और ऑब्जर्वर अगर नीचे की तरफ देख रहा है डॉग की तरफ तो जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल ऑफ डिप्रेशन कहते हैं। हमारे पास एग्जांपल है, एट द टॉप ऑफ अ क्लिफ 80 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बोट इज 12 डिग्री, हाउ फॉर इज द बोट फ्रॉम द क्लिफ। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डायग्राम बना लेते हैं। हमारा ऑब्जर्वर जो है वो क्लिफ पर खड़ा हुआ है और वो नीचे बोट की तरफ देख रहा है। हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है जो कि 12 डिग्री है, और क्लिफ की हाइट जो है वो 80 मीटर है। आइए हम डायग्राम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। तो अगर हम देखें हमारे पास ये जो क्लिफ की हाइट है ये हमारे पास क्या गिवन है 80 मीटर, और हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 12 डिग्री। अगर हम अल्टरनेट एंगल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करें तो हमारे पास ये वाला जो एंगल है वो भी क्या आ जाएगा 12 डिग्री का, और y जो डिस्टेंस है हमने बोर्ड से क्लिफ को उससे डिनोट कर दिया है y से, हमने निकालना है y। अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को यूज़ करें तो हम देख सकते हैं tan 12 जो है वो हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, अगर हम ट्रायंगल ए बी, और अगर मैं इसको सी का नाम दे देती हूँ तो ए बी सी में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखें, tan 12 क्या होगा हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर हमारे पास क्या है 80, और बेस पे हमारे पास क्या है y, और अगर मैं ये y के लिए सॉल्व कर लूँ तो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, क्या हाइट आ जाएगी क्लिफ की 376.37, और यूनिट हमारे पास गिवन है मीटर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है ओब्लीक ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट।
ऐसी कौन सी ट्राइंगल्स ऑब्लिक होती हैं जो हमारे पास राइट एंगल ना हो। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन पे फिगर्स में देख सकते हैं, जो ये ट्राइंगल्स बनी हुई हैं ये हमारे पास क्या है, ऑब्लिक ट्राइंगल्स। ऑब्लिक ट्राइंगल्स को अगर हमने सॉल्व करना है तो उसके लिए हमारे पास कुछ लॉज हैं, आइए इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला लॉ जो है वो क्या है, द लॉ ऑफ अ कोसाइन। फॉर्मूलाज ऑफ जो है लॉ ऑफ कोसाइन के वो आप स्क्रीन पे लिखे हुए देख सकते हैं। अगर हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर हमने लिखना है तो हमारे पास एंगल जो आएगा राइट साइड पे वो क्या होगा, अल्फा। इसी तरह बाकी फॉर्मूलाज भी आपको लिखे हुए नजर आ रहे हैं। सेकंड जो लॉ है वो हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ अ साइन। वो भी हमारे पास क्या है, ऑब्लिक ट्राइंगल्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है। लॉ ऑफ साइन का फॉर्मूला आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर हमने लिखना है ए है हमारे पास साइड, तो उसके जो नीचे एंगल आएगा वो क्या आएगा, अल्फा ही, यानी ए ओवर साइन अल्फा लिखेंगे। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड लॉ है वो क्या है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स। आप देख सकते हैं लॉ ऑफ टेंजेंट्स के 3 फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, क्योंकि हमारे पास ट्राइंगल में 3 साइड्स होती हैं और 3 ही एंगल्स होते हैं, तो हमारे पास यहाँ से 3 फॉर्मूलाज स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। जो लॉज अभी हमने डिस्कस किए हैं उन्हीं को यूज करते हुए कुछ और फॉर्मूलाज हमारे पास आ जाते हैं, आइए उनको डिस्कस करते हैं। पहला केस हमारे पास क्या है, द साइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म ऑफ इट्स साइड्स। यानी हम क्या कह सकते हैं, अगर हमने साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला लिखना है तो हमारे पास जो है बी और सी साइड यूज होगी और ए साइड को हम यूज नहीं करेंगे। इनके फॉर्मूलाज आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। इसके बाद जो सेकंड केस है वो क्या है, द कोसाइन ऑफ हाफ एंगल इन टर्म ऑफ इट्स साइड्स। उसके भी कुछ फॉर्मूलाज हैं जो आपको स्क्रीन पे लिखे हुए नजर आ रहे हैं। थर्ड केस क्या है, द टेंजेंट ऑफ हाफ एंगल इन टर्म ऑफ इट्स साइड्स। उसमें क्या है, अगर हमने tan अल्फा बाय 2 लिखना है तो हमारे पास जो अल्फा साइड है यानी अल्फा के अगेंस्ट जो साइड है वो a, वो क्या आएगी डिनोमिनेटर में, और बाकी साइड जो है वो न्यूमरेटर में अपीयर हो रही है। आप अपनी स्क्रीन पे फॉर्मूलाज लिखे हुए देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास सोल्यूशन ऑफ ऑब्लिक ट्राइंगल्स। इसमें कुछ केसेस हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं वन बाय वन। केस 1 हमारे पास क्या है, व्हेन मेजर ऑफ वन साइड एंड 2 एंगल्स आर गिवन। तो हम इस केस में क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइंस को यूज करते हुए बाकी साइड और बाकी एंगल को निकाल लेंगे, जो अभी हमने लॉ ऑफ साइंस पीछे डिस्कस किए हैं। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, हमारे पास 2 एंगल गिवन है और 1 साइड गिवन है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लॉ ऑफ साइन को यूज कर लेंगे और बाकी साइड्स निकाल लेंगे। केस 2 क्या है हमारे पास, जब हमारे पास 2 साइड्स गिवन हो और उनका 1 एंगल गिवन हो, तो हमारे पास क्या है, इसमें हम इसको 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है, पहले हम लॉ ऑफ कोसाइन लगाएं और उसके बाद लॉ ऑफ साइन लगा लें, या हम क्या करें, सेकंड मेथड क्या है, पहले हम लॉ ऑफ टेंजेंट लगाएं और उसके बाद लॉ ऑफ साइन लगा लें। थर्ड केस हमारे पास क्या है, व्हेन मेजर ऑफ 3 साइड्स आर गिवन। तो हम इस केस में क्या करेंगे, या तो हम लॉ ऑफ कोसाइन को यूज कर सकते हैं या अपने हाफ एंगल फॉर्मूलाज को जो अभी हमने पीछे डिस्कस किए हैं उनको यूज करते हुए बाकी एंगल्स को हम निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। वो क्या है, इसमें भी हमारे पास कुछ केसेस हैं, वो किस पे डिपेंड करते हैं, कौन सी साइड और कौन से एंगल हमारे पास जो है ट्राइंगल के गिवन है। तो आइए उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। केस 1 क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर ऑफ its 2 sides and their included angle। जैसे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी 2 साइड और उनका इंक्लूडेड एंगल क्या होगा, अगर 2 साइड BC हैं तो इंक्लूडेड एंगल कौन सा होगा, अल्फा। तो उसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। केस 2 हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर ऑफ 1 साइड एंड 2 एंगल्स। यानी हमारे पास 1 साइड और 2 एंगल्स हों तो हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, उसका फॉर्मूला आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। केस 3 हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ मेजर ऑफ इट्स साइड्स। उसका क्या फॉर्मूला है, एरिया जो है वो डेल्टा के साइन से डिनोट होता है, जिसको हम लिख सकते हैं वो क्या है, साइड्स। हमने यहाँ पे सिर्फ साइड्स के रिस्पेक्टिव से एरिया लिखना है, तो हमारे पास यहाँ पे ABC साइड्स यूज हो रही हैं। S हमारे पास क्या है, S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 2। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, हीरोज फॉर्मूला, जो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने में हमारी मदद करता है। सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल, इसमें भी हमारे पास 3 केस हैं, आइए इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला केस जो है वो क्या है, सर्कम सर्कल। सर्कम सर्कल क्या है, द सर्कल पासिंग थ्रू द 3 वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल। और जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा, सर्कम सेंटर कहलाएगा। और वो क्या होगा, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। और इस रेडियस को हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, और उसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर R से।
इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या है, आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। और इसकी फिगर से भी हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास जो है सर्कल टच कर रहा है, ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ हो रहा है, तभी हम इसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। इंजीनियर्स जो हैं वो सर्कुलर डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ट्राइंगुलर फ्रेम से इसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं, इसलिए वो इस कॉन्सेप्ट को काफी यूज करते हैं। सेकेंड केस हमारे पास क्या है, इन सर्कल। इन सर्कल क्या है, द सर्कल ड्रॉन इनसाइड अ ट्राइंगल टचिंग इट 3 साइड इज कॉल्ड इंस्क्राइब सर्कल, या उसको इन सर्कल बोलते हैं। जो इसका सेंटर है वो क्या कहलाता है, इन सेंटर, और वो क्या होता है, इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। और इसका जो रेडियस है वो स्मॉल r से डिनोट होता है, उसको हम बोलते हैं इन रेडियस। जो उसका फॉर्मूला है वो क्या है, r इज इक्वल टू डेल्टा, डेल्टा यहाँ पे क्या है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, और डेल्टा ओवर s, s क्या है यहाँ पर, s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हैं इन सर्कल को। इंजीनियर्स जो हैं वो ट्राइंगल डिस्क को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो सर्कुलर फ्रेम को बनाते हैं, और इसकी काफी रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस हैं। थर्ड हमारे पास क्या है, स्क्राइब सर्कल्स। वो क्या होते हैं, अ सर्कल विच टचेस वन साइड ऑफ ट्राइंगल एक्सटर्नली एंड द अदर टू प्रोड्यूस साइड इज कॉल्ड एन स्क्राइब सर्कल, और उसको हम क्या बोलते हैं, एक्स सर्कल और ई सर्कल का भी नाम देते हैं। उसका जो फॉर्मूला है, जैसे अगर हमने ए हमारे पास वर्टिस है और इसके जो ऑपोजिट वर्टिस होंगे वो क्या होंगे, बी और सी। अगर हम बी और सी को एक्सटेंड करें और जो उसके अंदर हम जो सर्कल बनाएं तो वो क्या होगा, वो R1 से डिनोट होगा। उसका जो रेडियस होगा सर्कल का वो R1 से डिनोट होगा, और उसका क्या फॉर्मूला होगा, R1 इज इक्वल टू डेल्टा ओवर S माइनस ए। इसी तरह अगर हमने जो है स्क्राइब सर्कल बी वर्टेक्स का बनाना है तो वो उसका रेडियस जो होगा वो R2 से डिनोट होगा, और वो बी के ऑपोजिट ड्रॉ होगा। इंजीनियर्स जो हैं ब्रिजेस की कंस्ट्रक्शन में जो है ई सर्कल का काफ़ी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ताकि हम अपनी ब्रिजेस को इस तरह बनाते हैं कि उनको हम सर्कल से सपोर्ट देते हैं ट्राइंगल की, ताकि हमारे पास हैवी ट्रैफिक का जो है फ्लो वो आसानी से ब्रिजेस से गुजर सके। होप सो आपको चैप्टर 12 की समरी समझ आई होगी। अब तक के लिए अपनी इंस्ट्रक्टर समरा मकसूद को tutoria.pk से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।